बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर आपको देंगे, यानी आज चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ था। और इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इब्तिदाई ज़िंदगी बारे पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और किस शहर में पैदा हुए, आपके वालिद और वालदा का नाम हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर आपकी इब्तिदाई परवरिश आपकी वालदा ने की, और फिर उसके बाद जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा ने की, जिनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। अभी आप 8 साल के ही हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जो ज़िम्मा था वो आपके चचा ने लिया, जिनका नाम हज़रत अबू तालिब था। ठीक है। अब हज़रत अबू तालिब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रवैया था, ये हमने पढ़ा कि हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सगे चचा थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, वो आपका बहुत ख़याल रखते थे, अपनी औलाद से ज़्यादा आपको चाहते थे, और आपको अपने साथ खाना खिलाते, अपने साथ सुलाते, और इस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखते, और फरमाया करते थे कि मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है, इसके आने से मेरे घर में बरकत हो गई है। ठीक है। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 15 खोल लीजिए, ताकि हम इसको आगे से मज़ीद कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए पेज नंबर 15 देखिए। अब आगे देखते हैं। हज़रत अबू तालिब की बीवी यानी आपकी चची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची का नाम क्या था? फ़ातिमा बिनते असद था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माँ का दर्जा देते थे, यानी अपनी माँ की तरह समझते थे। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, अपनी माँ का अदब करता है, अपनी माँ का कहना मानता है, बिल्कुल इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी चच्ची को माँ का दर्जा देते थे। ठीक है, सल्लम अपनी चची को माँ का दर्जा देते थे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा के पास रहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनका बहुत ख़याल रखते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वक्त गुज़रता जा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो को ये गवारा नहीं था कि वो अपने चचा पर बोझ बनकर रहें। इसलिए उन्होंने बचपन से ही जो है वो मेहनत मज़दूरी को अपना शियार बनाया, और शुरू में जो है वो अपने चचा हज़रत अबू तालिब की जो है वो बकरियां चराया करते थे, और फिर मज़दूरी पर दूसरे लोगों की भी बकरियां चराना शुरू कर दी, ताकि आप जो है आप अपने चचा पर बोझ ना बने और ख़ुद अपना बोझ उठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी गवारा नहीं था कि वो बोझ बनकर अपने चचा पर रहे। ठीक है, तो आगे देखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा पर बोझ बनकर ना बैठे। शुरू में चचा की बकरियां चराते रहे,
और फिर मजदूरी पर दूसरे लोगों की भी बकरियां भी चराई। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में अपने चचा की बकरियां चराई। चराना का मतलब समझते हैं, यानी कि खेतों में ले जाना और जो है बकरियां जो है वहाँ पर घास फूस जो भी उनका चारा होता है वो खाती हैं, तो इसको कहते हैं बकरियां चराना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी पर दूसरों की बकरियां भी चराई। ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा पर बोझ नहीं बने और शुरू से उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी थी ताकि अपने चचा पर बोझ ना बने, वो उनको परेशान ना करें, और क्योंकि वो अपने चचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। प्यारे बच्चों, देखा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से मेहनत की और अपने चचा की मदद की। ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से मेहनत की। ठीक है। तुम्हें भी अपने माँ बाप और बड़ों की मदद करनी चाहिए। तो अब आपका भी काम है कि आप बेशक छोटे हैं तो आप ये ना समझें कि हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भी अपने माँ बाप की और बड़ों की मदद कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते, बेशक आप कमा नहीं सकते, लेकिन आप लोग अपना जो काम है, आपके ज़िम्मे जो भी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करें, अपने दिल लगा के पढ़ें, अपने घर में अम्मी की मदद करें, अब्बू की भी मदद कर सकते हैं छोटे मोटे कामों में, उनको परेशान ना करें, उनका कहना माने, तो यही आपकी जो है वो मदद हो जाएगी और आपके अम्मी अब्बू आपसे खुश हो जाएंगे, आपके बुज़ुर्ग जो हैं बड़े घर में वो भी आपसे खुश हो जाएंगे और आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? तो अब जो है अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आपको आज का क्लास वर्क करा दिया जाए। जी बच्चों, कॉपीज़ निकाल लीजिए। आज का क्लास वर्क, सबसे पहले आपकी खाली जगह है। पहला सवाल, खाली जगह पुर करें। तो पहली जो खाली जगह है वो है हज़रत अबू तालिब की बीवी का नाम। हज़रत अबू तालिब की बीवी का नाम हज़रत डैश था। आपको याद है क्या नाम था? बिल्कुल सही, फ़ातिमा बिनते असद। ठीक है, आगे देखिए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चच्ची को डैश का दर्जा देते थे। किसका दर्जा देते थे? बहन का? नहीं, माँ का। बिल्कुल सही, माँ का दर्जा देते। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
MCQs। पहला MCQs आपका, आप सल्लल्लाहु की चच्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत डैश करती थी। जी बच्चों, क्या करती थी? मोहब्बत करती थी या प्यार करती थी? तो आप चैप्टर देखें, फिर चैप्टर में पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्यार करती थी या मोहब्बत करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका MCQs, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से डैश की, क्या की थी? मेहनत की थी, मुशक्क़त की थी। तो बुक में क्या वर्ड यूज़ हुआ है? बिल्कुल सही, मेहनत यूज़ हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? मेहनत की थी। ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क का तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए अपना। जुमले दुरुस्त करें। पहला जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी पर दूसरे लोगों की भेड़ें चराई। जी सही बात है ये। आप सल्लम ने मजदूरी पर दूसरे लोगों की भेड़ें चराई थी? बिल्कुल नहीं, भैंसें चराई थी। ये भी नहीं है, सही नहीं है, गलत है। क्या चराई थी? बिल्कुल सही, बकरियां चराई थी। ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को दोबारा पूरा लिखेंगे यहाँ तक और फिर भेड़ें की जगह क्या लिखेंगे? बकरियां चराई। मैं आपको पहले करा चुकी हूँ ये। ठीक है, अब आपको करना आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा की बकरियां चराई। बताइए, शुरू में आप किसके पास रहा करते थे? बिल्कुल सही, आपको तो पता है। तो आपने अपने दादा की बकरियां तो नहीं चराई थी ना, बल्कि किसकी चराई थी? जी, चच्चा की बकरियां चराई। तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। अब जो है आप आज का होमवर्क कर लें। आज का जो होमवर्क है उसमें ये 2 सवाल करने हैं आपने। पहला सवाल है, हज़रत अबू तालिब की बीवी का हज़रत अबू तालिब की बीवी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा सुलूक था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बकरियां चराई। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का होमवर्क और आज का लेक्चर। इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है और हमारा आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।